जय हिंद। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि भारत में पहला रॉकेट कब बना था, कैसे लॉन्च किया गया था और कौन सी जगह से लॉन्च किया गया था। पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं। आप भी अगर ये स्टोरी को सुनेंगे भारत के पहले रॉकेट के बारे में तो आपके सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमारे देश में इतिहास के पन्ने में उन महान व्यक्ति का अगर हम नाम देखें तो हमारे लिए शायद बहुत ही कम है अगर हम उनके तारीफ करें तो चलिए पूरी स्टोरी को समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। 1957 को सोवियत यूनियन के द्वारा विश्व का पहला रॉकेट लॉन्च किया गया था, स्पुतनिक 1, जो पूरे देश और दुनिया में इसका चर्चा चल रही थी। इसी दौरान हमारे देश के महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई और उनके साथ साथियों ने देश के प्रति कुछ करने के लिए सोचा, यानी वो भी चाहते थे हमारे देश में एक स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बने जो आज इसरो के नाम से फेमस है। यानी दुनिया के इतिहास के पन्नों में अगर हम देखें तो इसरो का भी सबसे पहले नाम आता है, जो डॉक्टर विक्रम साराभाई ने इसका गठन किए थे। 16 फरवरी 1962 को इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च उसका उस समय नाम था। तो अब चलिए यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है। भारत में पहला रॉकेट लॉन्च कैसे किया गया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और उस समय डॉक्टर विक्रम साराभाई ये मिलकर देश के प्रति कुछ करना चाहे और वो मन ही मन में सोच लिए थे कि अब रॉकेट लॉन्च हमारे देश में होगी ही। तो अब बात थी ये कि एक जगह को चूज करना था, जो जगह सोच लिए थे और समझ लिए थे। केरल के एक थुम्बा नामक एक छोटे से गांव था, लेकिन बात यहाँ पे ये भी थी कि केरल के एक थुम्बा नामक एक छोटे से जगह को क्यों चूज किया गया था रॉकेट लॉन्च के लिए। तो इसमें बड़ी बात ये थी कि थुम्बा नामक जगह जो थी वो अर्थ के मैग्नेटिक इक्वाटर के पास मौजूद है, जो किसी भी एटमॉस्फेयर रिसर्च के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसीलिए ये छोटे से गांव को चूज किया गया था रॉकेट लॉन्च के लिए। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर विक्रम साराभाई और हमारे देश के युवा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी इसमें मौजूद थे। जो ये सभी के मन में हौसला बुलंद था, लेकिन उस समय शायद इनके पास कुछ फैसिलिटीज भी नहीं थी और उस समय पूरे देश और दुनिया में शायद डेवलप उतना टेक्नोलॉजी भी नहीं किया गया था। लेकिन बस इन सभी लोगों के पास वो जो थी वो हथियार सबसे बड़ी थी, वो उनके अंदर जोश जुनून और उनके अंदर हिम्मत थी। यही हिम्मत आज पूरे देश और दुनिया में नाम करी है इसरो के नाम से। अब थुम्बा नामक गांव में रॉकेट लॉन्च के लिए काम शुरू हो चुका था और थुम्बा नामक गांव के जितने भी व्यक्ति थे उन लोगों को दूसरी जगह पे शिफ्ट कर लिया गया था। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि वहां पे नारियल के पेड़ों के बीच लॉन्च पैड बनाया गया था, जहां से रॉकेट को लॉन्च किया जाता है। एक स्थानीय चर्च को वहाँ पे मुख्य दफ्तर बनाया गया था और बिशप हाउस के वहाँ पे वर्कशॉप बनाए गए थे। आप समझ सकते हैं कि ये सब फैसिलिटी ना होने के बाद नारियल के पेड़ों के बीच में लॉन्चिंग पैड वहां पे बनाए गए थे। एक स्थानीय चर्च था जो वहां पे मुख्य दफ्तर यानी मेन ऑफिस बनाया गया था। उसके बाद बिशप हाउस में वहां पे वर्कशॉप बनाए गए थे। बस दिलों और दिमाग में जीत थी और एक कुछ करने का जज्बा था ये सभी लोग के अंदर। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि लॉन्चिंग पैड पे जितने भी रॉकेट का सामान लेकर जाया जाता था, जैसे में पेलोड हो गया, यानी रॉकेट का जितना भी सामान और इंजन रहता था वो साइकिल और बैलगाड़ी के द्वारा लॉन्चिंग पैड में लेकर जाया जाता था। लॉन्चिंग पैड के पास जो लॉन्चिंग पैड नारियल के पेड़ों के द्वारा वहां पे लॉन्च किया गया था, यानी नारियल 2 नारियल थी और उसके बीचों बीच में वहां पे लॉन्च पैड बनाया गया था, जिसके कारण वो रॉकेट को लॉन्च किया गया था।
उसके बाद 21 नवंबर 1963 को नाइकी अपाचे रॉकेट को शाम 6:25 PM में आखिरकार लॉन्च कर दिया गया था। यार ऐसे हमारे देश के महान वैज्ञानिक को दिल से सलाम है। उसके बाद इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च का नाम हटाकर अब रख दिया गया है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो अब इसरो के नाम से प्रचलित है। और मैं आपको बता दूं कि उस समय जब हमारे देश में पहले रॉकेट का लॉन्च के लिए कार्य चल रहा था तो न जाने कितने देश हमारे देश को मजाक उड़ा रहे थे कि इंडिया जो है वो रॉकेट लॉन्च कर रहा है साइकिल और बैलगाड़ी की मदद से। लेकिन शायद आज उनको ये पता हो गया हुआ कि वही देश और वही स्पेस ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो जो है वो हमारी टक्कर में हो गई है, और कई न जाने ऐसे देश हैं जो इसरो उससे आगे भी निकल चुकी है। और साथ ही साथ मैं आपको बता कि 2017 में इसरो ने 104 सैटेलाइट एक साथ स्पेस मिशन के लिए भेजा था, जो पूरे वर्ल्ड में इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। अब आप समझ सकते हैं कि इसरो की जो सबसे पहले शुरुआत हुई थी वो बैलगाड़ी और साइकिल के द्वारा आज शुरुआत हुई थी उस समय, और आज जो उसका नाम है वो पूरे वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है 2017 में 104 सैटेलाइट को स्पेस मिशन में भेजकर। हमारे देश ऐसे ही विकसित होते रहे और हमारे देश के महान वैज्ञानिकों और इसरो पे हमको गर्व है। आई होप कि ये स्टोरी आपको समझ में आ गया होगा। और इतना ही नहीं, उस समय जब लॉन्च किया जा रहा था हमारे देश के पहला रॉकेट के तो कई सारे देश हंस रहे थे, लेकिन शायद उन्हें यह नहीं पता था कि भारतीय को अगर एक बार दिल पे चोट लगती है तो शायद वो अंतरिक्ष तो दूर की बात है, वो पहाड़ को भी चीर के पार कर जाते हैं। जय हिंद, जय भारत।